आप लोगों को नहाना जरूरी होता है, क्योंकि कहा गया है जो गृहस्थ हैं, जो अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें नहाना आवश्यक है। उनकी शुद्धि नहाने से ही होगी। और ऐसे गृहस्थों को नहाने के लिए अगर किसी भी तरह के साधन मिलते हैं तो वो गृहस्थ सिर्फ इतना सोचें कि उन साधनों में हमारे सामने हिंसक साधन नहीं होना चाहिए। पहले के लोग भी नहाते थे, पानी से नहाते थे। पहले के लोग भी कुछ नहाने से पहले कुछ पाउडर का, कुछ पेस्ट का यूज करते थे, लेकिन वो सब किस तरीके के होते थे? प्राकृतिक होते थे। मुल्तानी मिट्टी है, आज भी एलोवेरा जैसी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप जितने भी तरह के इन साबुनों का प्रयोग करते हैं, उन साबुनों में अगर आप देखेंगे तो आपको अनेक जानवरों की, आपको उसमें कोई ना कोई हड्डियों के चूरे से बनने वाले अनेक तरीके के पेस्टों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो लक्स हो, चाहे सिंथोल हो, चाहे डायना डव, पता नहीं क्या क्या आने लग गए। अगर आप इस तरीके की चीजों का यूज करते हैं तो आप एक क्षण के लिए ये जरूर विचार करें कि कहीं इसमें किसी जानवर की चर्बी तो नहीं है, जानवर की हड्डियों का कोई चूरा तो नहीं है। ये विचार करके ही आप उसको अपने शरीर पर लगाएं। और अगर आप अपने आप को अहिंसक रूप में अपनी जीवन शैली को बनाना चाहते हैं तो इस तरह के विचारों से अपनी जीवन शैली को अहिंसक बना सकते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन में अपने शरीर पर इस तरीके के साबुन और डिटर्जेंटों का उपयोग नहीं करेंगे। किसी भी तरीके के अपने सिर आदि धोने के लिए जो हम अनेक तरह के शैम्पू का भी उपयोग करते हैं, वो सब भी किसी ना किसी जानवरों को सता करके अनेक तरह के केमिकल बना करके ही उनका उपयोग किया जाता है। और हर एक शैम्पू को बनाने से पहले उसे खरगोश जैसे कोमल जानवरों की आंखों में डाल करके ये टेस्ट किया जाता है कि यह अगर किसी आदमी की आंख में गिरेगा तो कहीं कोई आदमी की आंख तो नहीं चली जाएगी। और इस चक्कर में कई खरगोशों की और कई बंदरों की आंखों को नुकसान पहुंचाया जाता है। सुन रहे? किस लिए? आपकी आंखें बचाने के लिए कई खरगोशों की आंखें फोड़ी जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो टेस्ट करना होता है कि इसमें केमिकल कितने चला गया, कितना इसकी तीक्ष्णता इसकी है, और इसकी तीक्ष्णता इतनी होनी चाहिए कि ये किसी मनुष्य को अंधा ना बनाए। और इस तरह से वह टेस्ट रोजाना होते हैं और हर बार उन टेस्टों के माध्यम से अनेक तरह के खरगोश जैसे कोमल प्राणियों की आंखें खराब की जाती हैं, उन्हें जीवन पर्यंत के लिए अंधा बनाया जाता है, उन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया जाता है। आप विचार करें, नहाने के लिए, अपने शरीर का स्नान करने के लिए एक सबसे सुंदर और सबसे अच्छी चीज होती थी। अगर आज भी आप देखेंगे तो इन्हीं चीजों से आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अपने शरीर को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो साबुन से भी कई बार एलर्जी, अनेक तरीके की खुजली और अनेक तरीके के रोग होते हैं। पहले के लोग क्या करते थे? बेसन होता है, बेसन, समझ आ रहा है? उस बेसन में सरसों का तेल मिलाया जाता है और फिर उसका पेस्ट बना करके आप उसको अपने मुंह पर लगाएं, शरीर पर लगाएं, उसकी उबटन से आप अपने आप को नहलाएं तो आपका रूप निखरेगा और वास्तव में जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल आपकी ग्लोफुल होगी और किसी भी तरीके की एलर्जी और खाज खुजली कभी नहीं होगी।